मेरे जेठ ने मुझ पर हाथ छोड़ा, यहाँ से मुझे धक्का दिया, बॉडी टच की गई मेरी पुलिस ऑफिसर ने कि अगर तुम ऐसे नहीं निकलोगी तो मैं लेडीज कांस्टेबल लेकर आऊंगा, वैसे तुम्हें निकाला जाएगा, तो तुम अभी निकलो। और मुझे ऐसे निकाल कर घर को ताला लगा दिया, वो भी एक नहीं दो। 12 इयर्स। पढ़ाई करते हो? हाँ। क्या कहना चाहोगे अपने पिता के लिए आप? हमें रखना नहीं चाहता है, हमें बाहर निकाल दिया रात के 3 कैसा बजे। व्यवहार है पिता का आपके साथ? बोलते कि बेटियों को रखना नहीं जाता, बेटा नहीं हो इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ। ये सोच कर आए कि हम अपने बच्चों को लेकर अपने ससुराल चले जाए, रखा जाएगा, क्योंकि मुझे कोर्ट से भी ये बताया गया था कि तुम अनीता अभी रह सकती हो, तुम्हारा जब मन करे तुम अपने घर जाओ और वहाँ रहो। अगर हमारी माँ ने हम लोग को पैदा किया है तो इन बच्चों को क्या जाता है। हम तो लेकिन लड़कियां है ना, और हम भी तो कोई इंसान ही है। मैडम मैं तो यही चाहती हूँ कि उसका घर बच जाए, वो इसको अपना ले, उसका लेकिन पति। उनके ससुराल वालों का भी ये आरोप है कि उनकी बहन के साथ भी गलत हुआ। गलत नहीं हुआ था, उसने अपने हाथ से गलत किया, तो वो रहती नहीं थी, 1 महीना भी अपने ससुराल में नहीं टिकी। हम तो सहमत नहीं है, ये जानबूझ से कर रही है। मेरे मामा की कोई गलती नहीं है, ना मेरे किशोर मामा की, ना मेरे हंसराज मामा की, जानबूझ से फंसाना चाहती है। तो फिर वो अपने मायके में क्यों थी? यहाँ पर आई है तो अपनाया क्यों नहीं जा रहा है? क्यों अपना 3 साल से आ रही है, जब कोर्ट से बोला तो आना चाहिए, मत अपने आप रहती हो यहाँ, रखते कोर्ट वाले। अब वो 1 तारीख पे भी नहीं है, जबरदस्ती बसना चाहती तो कोई नहीं बसाएगा उसको। मेरी सिस्टर रहने आई है यहाँ पे, तो उसको मैं तो ये चाहता हूँ कि उसको रहना यहाँ पे रहना चाहिए, उसका घर है यहाँ पे, है कि नहीं। मगर इसको क्या घर से बाहर निकाल रहे हैं। बच्चे देख लो आप कैसे, एकदम सामान भी देखो। मैं तो क्या अभी कुछ काम से आया था, मुझे बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है। भाई के लिए बहुत बड़ी बात होती है। देखो हाँ, जब आप मुझे अंदर नहीं डाल सकते तो आपने अंदर से मुझे बाहर क्यों निकाल के खड़ा किया है? हाँ। आपके सामने 2 जेंट्स मुझ पर हाथ छोड़ रहे, मेरे बच्चों को मुझे धक्का दे रहे, तब आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो सर मेरे लिए? तो बोला ये मेरा काम नहीं है, तुम भी 12 नंबर घुमाओ, तुम भी 100 नंबर घुमाओ, तुम्हारा भी एक्शन वहाँ लिया जाएगा, मैं नहीं कर सकता। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा, आप सभी का स्वागत है NCR समाचार में। लाजपत नगर नेहरू कॉलोनी में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर देखिए, एक तरफ कहते हैं सरकार ने हर गाड़ी और घोड़े पर लिख रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज कई ऐसे घर हैं जो बर्बाद हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 2 बेटियां लगातार हो गई, इसके चलते महिला को घर से धक्के मार कर निकाल दिया। और साथ ही मैं आपको बता दूं, पूरे एरिया के जिन्होंने धक्के मार के निकाला है वो एक ओहदे पे हैं, वो एरिया के प्रधान हैं। उन्होंने अपने ओहदे का किस तरीके से इस्तेमाल किया है वो भी मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी। किस तरीके से पुलिस प्रशासन को बुलाया गया, जो लाजपत नगर थाने के आईओ हैं वो यहाँ पहुंचते हैं, उस महिला को धमकाते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने तलाक का अपनी केस फाइल कर रखा है। लेकिन मेरा सवाल एक ये है कि अगर केस फाइल किया जाता है तलाक का, उसके बाद भी 3 महीने दिए जाते हैं पति पत्नी को एक साथ रहने के लिए, ताकि कोई सुलह हो जाए। अगर कोई छोटी नोकझोंक है तो शायद वो खत्म हो जाए, लेकिन यहाँ तो कहानी पूरी उल्टी है। यहाँ तो महिला को जैसे ही केस फाइल करते हैं उसके बाद महिला को धक्के मार कर निकाल देते हैं। अब मैं उस महिला से बात करूंगी किस तरीके से अपनी 2 बेटियां लेकर रोड पर पड़ी है। क्या नाम है आपका? अनीता भट्ट है मेरा नाम। पति का नाम? हंसराज भट्ट। क्या हुआ आपके साथ? मैम मैं 9 तारीख को यहाँ आई थी, ये सोच के कि मुझे यहाँ रखा जाएगा। कहाँ से आई? मैं मुंबई से आई थी। मेरी ट्रेन भी डिले थी, जो शाम की 6 बजे की ट्रेन थी, लेकिन मुझे मॉर्निंग में 7 बजे मिली वो ट्रेन। यहाँ पर नहीं हाँ। है तो? मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं मुंबई में थी। अच्छा। फिर ये सोच कर आई कि हम अपने बच्चों को लेकर अपने ससुराल चले जाए, रखा जाएगा, क्योंकि मुझे कोर्ट से भी ये बताया गया था कि तुम अनीता अभी रह सकती हो, तुम्हारा जब मन करे तुम अपने घर जाओ और वहाँ रहो। 3 महीने का टाइम दिया जाता है। हाँ, 3 महीने का मुझे दिया भी गया था। फिर इसी द्वारा मैं पहले भी आई तो मुझे निकाल दिया, फिर मैं दूसरी बार अभी आई तो मैंने कहा अभी हम यहीं रहेंगे, हमें नहीं जाना है। ये सोच के मैं जब आई तो ये सब के सब मुझे धक्के मुक्के देने लगे। पुलिस को बुलाया गया मुझ पर कि ऐसे निकल नहीं रही है, अनलीगल आके हमारे घर बैठ गई है। अनलीगल कैसे हुआ वो मुझे समझाइए जरा, क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं जहाँ तक मुझे पता है, यही पता है कि अगर कहीं तलाक फाइल किया जाता है उसके बाद 3 महीने दिए जाते हैं, तो क्या 3 महीने कंप्लीट हो गए? तलाक हो गया आपका? नहीं हुआ मेरा और तलाक। आपकी बिना मर्जी के तलाक हो नहीं सकता। हाँ, फिर उन्होंने मुझे बोला पुलिस ऑफिसर ने कि अगर तुम ऐसे नहीं निकलोगी तो मैं लेडीज कांस्टेबल लेकर आऊंगा, वैसे तुम्हें निकाला जाएगा, तो तुम अभी निकलो। और मुझे ऐसे निकाल कर घर को ताला लगा दिया, वो भी 1 नहीं 2। नवीन नाम था उन पुलिस का।
नवीन नवीन जो नाम। आईओ हैं आपके। हाँ, मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा, जो काम दरअसल दिल्ली पुलिस के जो काम है उस पर वो ध्यान दिए नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ कहाँ पर क्या फायदा हो सकता है, क्या बेनिफिट हो सकता है, वहां पर जरूर जो आईओ होते हैं केस के वो जरूर टांग अड़ाते हैं। देखिए, एक महिला अपनी 2 बेटियों को लेकर अगर वो ससुराल में रहना चाहती है, तलाक नहीं देना चाहती है और वो लीगल तरीके से रह रही है, तो उसके बावजूद भी उसको निकाला गया जबरन। मेरे जेठ ने मुझ पर हाथ छोड़ा, यहाँ से मुझे धक्का दिया, बॉडी टच की गई मेरी, और फिर बोला कि तुम ऐसे रह नहीं सकते। तो मैंने बोला आपका मुझ पर ये सब टॉर्चर करने का मतलब नहीं बनता है, आप डोमेस्टिक कर रहे हो मुझ पर, ये आप गलत कर रहे हो, मुझे घर पे रहने दो। जब जेठ आपके कर रहे थे तो पति कहाँ थे? वहीं खड़ा था, पुलिस भी वहीं खड़ा था। फिर मैंने बोला सर देखो ये मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहे, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम नहीं है। तो फिर वो यहाँ क्यों खड़े थे? आपने सवाल नहीं किया कि आप यहाँ क्यों हो? मैंने कहा जब आप मुझे अंदर नहीं डाल सकते तो आपने अंदर से मुझे बाहर क्यों निकाल के खड़ा किया है? हाँ। आपके सामने 2 जेंट्स मुझ पर हाथ छोड़ रहे, मेरे बच्चों को मुझे धक्का दे रहे, तब आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो सर मेरे लिए? तो बोला ये मेरा काम नहीं है, तुम भी 12 नंबर घुमाओ, तुम भी 100 नंबर घुमाओ, तुम्हारा भी एक्शन वहां लिया जाएगा, मैं नहीं कर सकता। तो मैंने फिर ऐसे करके रिक्वेस्ट भी की। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि मैं इनकी तरफ से आया हूँ तो मैं उन्हीं की बात करूंगा। हाँ, यही बोल रहे थे, वो यही बोलना चाहते थे कि मैं यहाँ इनकी तरफ से आया हूँ तो मैं इन्हीं की पक्ष लूंगा, आपकी नहीं ले सकता। फिर मुझे 3 बजे निकाल कर, और मैंने जब पुलिस कंप्लेंट की थाने में लाजपत नगर में, तो वहां पे भी बोला जा रहा है कि हम कोई एक्शन नहीं ले सकते मैडम। फिर वो जब आए यहाँ 100 नंबर घूमने के बाद भी, सो जाओ लेडीज कांस्टेबल जहाँ बहुत ज्यादा सोती है वहां जाके सो जाओ। 2 बेटियां लेकर इतनी बड़ी बड़ी। हाँ। आज देश में क्या हो रहा है, 12 साल की लड़कियां सेफ नहीं है, 7 साल की बेटियां सेफ नहीं है, और इन 2 बेटियों को लेकर आपको कहा कहीं भी रोड पर सो जाओ। सो जाओ। फिर बोल रहे मैडम ऐसे हम तो तुम्हें किसी के घर में घुसा नहीं सकते, बोल नहीं सकते सोने के लिए। मैंने बोला इनका इतना बड़ा घर है, ये जॉइंट फैमिली है, मैं कहीं भी सो जाऊंगी, उनके पास देखो कितना बड़ा मंदिर है, मैं वहां सो जाऊंगी, अपने बच्चों को लेकर बाहर नहीं जा सकती। तो बोल रहे वो हम नहीं कर सकते, हमारा काम नहीं है, अभी तुम चलो। फिर ये काम दिल्ली पुलिस का हाँ, है। ये दिल्ली लाजपत पुलिस का नगर है। थाने का। फिर मैंने ऐसा कहा कि अगर मुंबई की पुलिस होती तो यहाँ जहाँ मैं बाहर खड़ी हूँ अभी वो बाहर खड़े होते। हाँ। आपने ये एक्शन नहीं लिया है, आपने गलत किया है। आप 2 बच्चियों को लेकर मैं बाहर खड़ी हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, और आप बोल रहे हो कि तुम कहीं पे भी जाके सो जाओ। तो बोल रहे ये तुम्हारा मुंबई नहीं है, दिल्ली है, यहाँ दिल्ली में चलती है हमारी। मतलब वो ये कहना चाहते हैं ये दिल्ली है, दिल्ली में सबसे ज्यादा करप्शन है। ये कहना चाहते थे वो। उसके बाद में फिर मैं जब यहाँ पे आई वापस, तो एक कांस्टेबल परसों आया, और फिर वो उन्होंने बोला कि ये इसको घर पे जाने दो, अंदर बिठाओ। तो एक पता नहीं कैसे कैसे पेपर लाके मुझ पे बोल दिए कि नहीं नहीं हमारा तो डिवोर्स का पेपर चल रहा है, वहीं से बात होगी, हम ऐसे इसको अंदर नहीं ले सकते, और ये अगर जबरदस्ती घुसेगी तो इसके साथ जो भी होगा वो हम नहीं। आपके साथ ये सारी चीजें हुई क्यों? क्योंकि आप हाथ पैरों से सलामत हो, चेहरे से ठीक हो, तो फिर बोलती भी हो, देखती भी हो, कोई अपंग नहीं हो, तो फिर आपको क्यों निकाला जा रहा है? क्यों डिवोर्स दिया जा रहा है? बच्चे पैदा कर सकती हो, फिर क्यों? क्योंकि ऐसा रीजन है कि मेन तो मुद्दा ये है कि मुझे 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं। आपने शायद कहावत नहीं सुनी, बहुत पुरानी कहावत है कि घर में जब समृद्धि होती है, पैसा आता है, तो वो महिला की किस्मत से आता है, जब बच्चे पैदा होते हैं वो पति की किस्मत से होते हैं। तो ये इसमें आपका क्या रोल है? मैंने कहा ये बच्चे मेरे अकेले की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। हाँ। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपने भाइयों को समझाओ जो मुझे ऐसे धकेला ना करे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ये आपका भी हक है। मैं पिछले 3 साल से घर पे रह रही हूँ, क्या खाना खर्चा कौन कर रहा है मेरा? मेरी एक बूढ़ी माँ है मेरे साथ में, भाई है, लेकिन मैं कब तक अपने भाइयों के पास रहूंगी, कब तक? और उन्होंने पालन पोषण के लिए अपने बच्चों को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है मैडम। जब कोर्ट में बात हुई तो कोर्ट में भी उस आदमी ने बिंदास होके कहा कि मुझे अपने बच्चे भी नहीं चाहिए। कोर्ट की तरफ से क्या फैसला था उसको? कोर्ट की फैसला ये हुआ था कि उन्होंने बोला अगर तुम इन बच्चों की और अनीता की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो तो 125 की धारा में तुम्हें अंदर किया जाएगा। धारा 125 तो लगी जी, ये कहा था। फिर मुझे कहा गया अनीता अगर ये तुम्हें अंदर नहीं लेते, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखते, बच्चों की नहीं देखते, तो तुम 125 की धारा में इसको अंदर करवा सकती हो। तो मैंने कहा मैडम मुझे अंदर नहीं करवाना है, मुझे तो अपना घर चाहिए और मेरे बच्चों को उसका हक दे रहा हो। आज कितनी ऐसी महिलाएं, देखिए केस तो आपने बहुत देखे होंगे, इस महिला ने 3 टुकड़े कर दिए, उस महिला ने खाई में फेंक दिया, और महिलाओं ने गटर में डाल दिया, महिलाओं ने ड्रम में पैक कर दिया, लेकिन आज कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हो रही हैं। महिलाओं का ये रुख क्यों नहीं देखा जाता है? महिलाओं की ये प्रताड़ना क्यों नहीं देखी जाती है? आज सिर्फ बात महिला की नहीं है, इन मासूम बच्चों की है।
आज इनके फ्यूचर की है। आज पिता का रवैया ऐसा है, माँ जिस तरीके से घुट घुट कर जी रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब ये दूसरे के घर में जाएंगी तो क्या इनकी मानसिकता होगी, क्या वो भरोसा कर पाएंगी, किसी अच्छे इंसान पर भी नहीं कर पाएंगी। जिस तरीके से आप केस देख रहे हैं कि महिलाएं आजकल की पता नहीं उनका दिमाग घूम गया है, पतियों को ड्रम में पैक कर रही हैं, खाइए से फेंक रही हैं, ऑटो के लिए ऑटो वाले के चक्कर में 3 टुकड़े कर दे रही हैं, मिक्सी में पीस दे रही हैं। तो इस तरीके से लड़के जो है आजकल मीम डाल रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं है। तो फिर ये भरोसा कैसे करेंगी? और शर्म आनी चाहिए, कम से कम 10-12 घर हैं इनके पति के यहाँ पर, लेकिन वहां पर अपनी पत्नी और अपनी बेटियों के लिए जगह नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है। वो महिलाएं कहाँ हैं उस परिवार की? और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल किसी ने सही कहा है, महिला ही महिला की दुश्मन है। और ऐसा नहीं है कि आज मेरा घर है तो कल तेरा भी घर है। ये बिल्कुल जायज है और बिल्कुल जिसने भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। मैं बच्चियों से बात करना चाहूंगी। बेटा कितने साल के हो? 12 years। जी 12 years। पढ़ाई करते हो? हाँ। क्या कहना चाहोगे अपने पिता के लिए आप? हमें रखना नहीं चाहता है, हमें बाहर निकाल दिया रात के 3 कैसा बजे। व्यवहार है पिता का आपके साथ? बोलते कि बेटियों को रखने नहीं जाता, बेटा नहीं हो इसलिए वो ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ। आज बेटियां बेटों से कई गुना ज्यादा ऊपर हैं। आज बेटियां बेटों से ज्यादा कर रही हैं। कौन सा ऐसा काम है जो बेटियां नहीं कर सकती और बेटे कर सकते हैं? सवाल किया पिता से? बच्चियां सहमी हुई और डरी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। अब क्या चाहते हो आप? मम्मा आपकी कह रही है कि पिता के साथ ही रहना है ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए। आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ मम्मी पापा के साथ रहे हम और अच्छे रहे, पर पापा रखने नहीं चाहते मम्मी को कि आपको रखने चाहिए पर मम्मी को नहीं रखने चाहिए। मम्मी नहीं चाहिए, मेरी बेटी चाहिए। जिन माँ ने बेटियों को जन्म दिया, जिन्होंने इतने साल निकाल दिए और आज उन बेटियों को रख सकते हैं लेकिन माँ को नहीं रख सकते। उनका सवाल यह है कि मेरी माँ ने अगर हमारे अगर हमारी माँ ने हम लोग को पैदा किया है तो इन बच्चों को क्या जाता है? हम तो लेकिन लड़कियां है ना, और हम भी तो कोई इंसान ही है। और मैं मेरे पापा को कहना चाहती हूँ कि ना पापा आप है ना हमको रखना चाहते हो तो हमारी मम्मी को भी रखना चाहो, लेकिन वो लोग रखना नहीं चाहते हैं। कितने साल के हो? मैं 10 years। शायद आवाज भारी हो जाए इन बच्चियों की तरफ देखकर। महिला शायद अपना गुजारा कर सकती है, शायद वो उभर सकती है, अपना पेट पाल सकती है। बात अगर 2 बेटियों की आए तो फिर वो क्या करे? और आज का माहौल क्या है वो आप जानते हैं, किस तरीके के दरिंदे घूम रहे हैं वो भी आप जानते हैं। दूसरे पक्ष जो आपके ससुराल वाले हैं उन्होंने कहा कि उनके घर की बेटी भी आपके घर में ब्याही हुई थी, उसको छोड़ा गया है, उसका बदला आपसे लिया जा रहा है। हाँ, क्योंकि उसे अभी छोड़ा नहीं गया है। उसकी एक बेटी है और एक बेटी अपाहिज थी जिन्होंने यहीं पे उसकी तबीयत खराब हुई, पता नहीं उसके साथ उन्होंने क्या हादसा हुआ उसके कारण वो खत्म हो गई थी। लेकिन ऐसा है कि मैं ये बोलती हूँ कि उसकी सजा हमें क्यों? वो भाई है मेरा, लेकिन भाई ने जो गलती की वो इन्हीं की वजह से हुई है। उसने दूसरी शादी की, इन्होंने लड़की को कभी भेजा ही नहीं, ये उनका रीजन था। और मैं अपने भाई के पक्ष में कभी भी नहीं थी। मैंने यही बोला था 4 बार जब मेरा सामान फेंका गया, मुझ पे 2020 में भी अत्याचार हुए, 2016 में भी हुआ, 2012 में भी हुआ। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि उसकी सजा मुझे क्यों? 3 साल से आप घर क्यों नहीं आए थे? 3 साल से कैसे आ जाती मैडम घर? जब मार पीट करके उन्होंने भेजा था तो मैं कैसे घर आ जाती? और ऊपर से मुझे पे दावा लगाया गया कि वो घर नहीं आना चाहती, वो रहना नहीं चाहती है। आप रहना नहीं चाहते थे तो आप फिर आ क्यों नहीं रहे थे घर? और आ गए हैं तो आप उनके साथ रहना चाहते हैं, या फिर उसके बाद क्या मारपीट नहीं होगी? रुक जाएगी मारपीट? रुक नहीं जाएगी, क्या ये लेकिन ये बढ़ेगा मामला? ये ऐसा है कि उस वक्त मैं स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बड़ी कमजोर थी। और जो यहाँ से मार खा के निकल गई, मुझे पुलिस चौकी पे भी जाना नहीं दिया। मेरे पास फोन नहीं था जो मैं अपनी हेल्प ले सकूं, किसी को बोल सकूं कि मेरे साथ हिंसा हो रही है, आप आइए मेरी मदद कीजिए। मुझे ऐसे अंदर रखा गया। बाथरूम में नहाते समय मेरे जेठ ने मेरा दरवाजा तोड़ा। क्या ये गलत नहीं है किसी औरत पे इतना अत्याचार करना कि ये कैसे कैसे घर से निकल जाए? क्यों? क्योंकि उसे इतना डराया जाता है, धमकाया जाता है ताकि ये निकल जाए। और जब वो जैसे निकल जाती है तो उसी पे एक्शन उठाया जाता है कि वो घर पे नहीं आ रही है, नहीं रहना चाहती। देखिए, मैं परिवार से बात करना चाहूंगी। जिनके ये सामान आप दिखा सकते हैं, ये सामान पड़ा है,
जो बाहर रोड पर पड़ा है। अब मैं उनकी घर की, जिनके घर पर वो आज दरवाजे पर बैठी हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। क्या कहेंगी मैडम? मैडम मैं तो यही चाहती हूँ कि उसका घर बच जाए, वो इसको अपना ले, उसका लेकिन पति। उनके ससुराल वालों का भी ये आरोप है कि उनकी बहन के साथ भी गलत हुआ। गलत नहीं हुआ था, उसने अपने हाथ से गलत किया, तो वो रहती नहीं थी। 1 महीना भी अपने ससुराल में नहीं टिकी, 15 दिन टिकती थी, झगड़ा करती थी, भाग के आ जाती। मामा आप को, यहीं रहते थे? हाँ हम तो यहीं रहते थे, हम तो उसको बचपन से जानते थे। हम कहते इसको रहने दे, महीने 2 महीने साल भर तो छोड़, तो इसको नहीं छोड़ती थी। वो झगड़ा करती थी, भाग के आ जाती। झगड़ा उसको मामा का पावर था, इसके मामा फोन करते थे, भाग के आ जाती थी। मेरे भाई बोलते हैं टिकती तो है नहीं, भागती रहती है। और उसका पहले से अफेयर, वो शादी के पहले उसको चाहता था, उस लड़की की भी शादी हो रही थी, फिर भी उसने बोला कि नहीं मैं इसको चाहती हूँ, मैं इसी के साथ में रहूंगी। हमने बोला कोई दूसरी आ जाएगी, तू रह जा, तू भाग मत। पर वो रुकी नहीं और भाग के आ गई। 2 साल आई नहीं, उसने शादी कर ली, उसके बच्चे हो गए। फिर भी उसने बोला, इसने भी अपने पति को हक दिया, मेरे भाई ने शादी की, तू भी कर ले, मेरे भाई के बच्चे तू भी बच्चे कर ले, हमको भी रख, उसको भी रख। फिर भी इसका पति बोलता है नहीं, तेरे भाई ने मेरी भांजी को छोड़ दिया, उसने शादी कर ली, मैं तो तुझे रखूंगा ही नहीं। ये बात हो रही है इनमें। सारा मामला जो है बेटियों के साथ साथ ये भी है कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है, तो हम तुम्हारी बेटी के साथ गलत करेंगे। क्या आप भाई हैं? क्या है? मैं भाई हूँ इनका। भाई है। क्या कहेंगे ये सारे मामले में, जिस तरीके की जो कहानी चल रही है? अभी मैम मेरी सिस्टर रहने आई है यहाँ पे, तो उसको मैं तो ये चाहता हूँ कि उसको रहना, यहाँ पे रहना चाहिए, उसका घर है यहाँ पे, है कि नहीं। मगर इसको क्या घर से बाहर निकाल रहे हैं। बच्चे देख लो आप कैसे, एकदम सामान भी देखो। मैं तो क्या अभी कुछ काम से आया था, मुझे बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है। भाई के लिए बहुत बड़ी बात होती है। देखिए अनीता ने मीडिया को बुलाया, मीडिया से बात की, उन्होंने अपनी 2 बेटियों का हवाला दिया, उन्होंने कई सारे आरोप लगाए और हमारा भी दिल कहीं ना कहीं पिघल गया। लेकिन आखिरकार सच क्या है, जब तक दूसरे पक्ष से बात ना होगी तब तक पता नहीं चल पाएगा। मैं दूसरे पक्ष से बात करूंगी। जो पूरा मामला है, अनीता के भाई के घर में उनके पति की भांजी की शादी हुई थी, लेकिन उनके भाई ने बीवी के रहते उसके बाद दूसरी शादी कर ली। तो आज इस परिवार का दिल तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि वो बेटी आज अपने मायके में बैठी है और उनका भाई दूसरी पत्नी के साथ खुश है। तो आज जो मामला है वो ये मामला है। देखिए मैं उस पिता से बात करूंगी जिसकी आंखें बार बार नम हो जा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि बेटी घर पर बैठी है। हाँ, अभी 3-4 साल 10 साल से यहाँ बैठी है वो लड़की। रो क्यों रहे हैं आप, मुझे बताएं। रोज तो मेरी घरवाली गुजर गई, इधर मेरी दोस्ती गुजर गई, और ये लड़की मेरे यहाँ पे बैठा, मेरी उंगली कट गई, मेरे पैरों की उंगली कट गई, ढोलक बजाता था, काम नहीं करता। 10 साल से घर पे बैठा हूँ, मैं क्या खिलाऊंगा। हाँ, और एक वो लड़का है, बड़ा लड़का है, उसको बड़े पैसे तो हो जाता, कभी गैस की तकलीफ हो जाती है, इतनी दवाइयाँ खाता वो लड़का, वो क्या करेगा। इसलिए मैं खुद में परेशान हूँ। मैं समझ सकती हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं। आज 2016 में मेरी घरवाली मरी थी, 10 साल हो गए उसको आज। अब आप ये चाहते हैं कि मेरी बेटी को लेकर जाए, हम उनकी बेटी को अपना ले। हाँ, वो कोई रास्ता देखो। ये मेरे घर अब एक म्यान में 2 तलवार तो खटाती नहीं है। तो मैं ये देख रहा हूँ, चाहिए मेरा साला फंसाओ चाहे मत फंसाओ, वो मेरे को मतलब नहीं है। इस लड़की का फैसला करा दो आप, बस बात ही है। आज जो बेटी आपकी हाँ बेटी है, उसका फैसला करा दो। इसके एक लड़की 10 साल की गुजर गई, उसके पैर टूट गए तो नहीं आई। अनीता के घर वाले नहीं पहुंचे, वो नहीं पहुंचे यहाँ पे। मैं खुद लेके गए, लड़की गाँव में लेके गए थे वहाँ पे। फिर उस लड़की आज कल के पति या आदमी, जैसे मैंने आपको कहा, अनीता के समय पर भी कहा कि आजकल पति सोचते हैं एक महिला से पेट भर गया दूसरी महिला कर लेते हैं, छोटी गलतियां बर्दाश्त नहीं है। अगर यही काम उनके साथ हो तो कैसा गुजरेगा। लेकिन आज ऐसा ही हुआ है। जब आप किसी की बहन बेटी के साथ गलत करेंगे तो आपकी बहन बेटी के साथ लाजमी गलत होना है। तो आज आपकी बेटी भी इस तरीके से तड़प रही है, लेकिन बच्चों को सफर करना पड़ रहा है। मैं उस लड़की से बात करना चाहूंगी जिसके कारण ये सारा मामला हुआ है, जो आज अपने पिता के सर पर बैठी। आज कहाँ से ये पिता अपनी बेटी का पालन पोषण करेंगे। पूरा मामला आखिरकार क्या है वो मैंने आपको समझाया है। जिस तरीके से मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। आखिरकार उनके भाई ने गलती की, सजा बहन को मिल रही है। और ये जो लड़की है इस बूढ़े बाप की बेटी है, जो 10 साल से आज मायके में बैठी है। झुग्गियों में गुजर बसर हो रहा है। पिता
देखिए किस तरीके से आंसू बहा रहे हैं, वो आपने वीडियो में देख लिया। अब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जो आपके साथ गलत हुआ है वही अनीता के साथ अब हो रहा है, तो क्या इस चीज से आप सहमत हैं? हम तो सहमत नहीं है, ये जानबूझ से कर रही है। मेरे मामा की कोई गलती नहीं है, ना मेरे किशोर मामा की, ना मेरे हंसराज मामा की, जानबूझ से फंसाना चाहती है। तो फिर वो अपने मायके में क्यों थी, यहाँ पर आई है तो अपनाया क्यों नहीं जा रहा है? क्यों अपना 3 साल से आ रही है, जब कोर्ट से बोला तो आना चाहिए, मत अपने आप रहती हो यहाँ, रखते कोर्ट वाले। अब वो 1 तारीख पे भी नहीं है, जबरदस्ती बसना चाहती तो कोई नहीं बसाएगा उसको। इसे अपने भाई की तलाक गलती है। नहीं हाँ, भाई की गलती की सजा बहन को आप देना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो बहन खुद भाई की गलती कर रही है, कोई सजा नहीं देना चाहता उसको, अपनी गलती खुद ही वो कर रही है। आपके साथ इतना गलत हुआ, वो फोटोज आप दिखा रहे थे, आपकी 10 साल की बेटी के पैर टूटे, परेशानी धक्का हुई। दे के मारा इन लोगों ने, जीतू अनिल ने धक्का दे दिया। वो मेरी मम्मी को बता रही थी, मम्मी मेरे पापा, मेरी नानी को, नानी ऐसी ऐसी बात है, दूसरी बीबी लाया मेरे पापा, मेरी मम्मी को मार रहा है, हमें मार रहा है, मैं घर से बाहर निकाल दिया। तो मेरी लड़की को जीतू अनिल ने धक्का दे दिया। धक्के देते ही 1 महीने वहां रही अस्पताल में। दर्द भी नहीं हुआ? हाँ, धक्का देते ही बेटी मेरी 1 महीने जी, फिर उसके बाद खत्म हो गई। उसके बाद आपके ससुराल वाले पहुंचे यहाँ पे? कोई नहीं पहुंचे, संभालने भी नहीं आए वहाँ अस्पताल में ना, फिर घर पे लाए ना, घर पे पता नहीं उन्होंने क्या खिलाया क्या नहीं, खत्म हो गई मेरी बेटी घर पे उनके। देखिए मामला जो है वो बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया है। अब अनीता यहाँ पहुंच गई है, वो चाहती है कि मैं तलाक ना दूं, मेरी बेटियां हैं, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। वो तो जानबूझ से कर रही है। नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ। जिस तरीके से आपके पति ने दूसरी शादी कर ली अनीता के भाई ने, कसूर इनका है, तो ये भाई की सपोर्ट ले रही है अपना। ये मैंने भाई का कभी साथ नहीं नहीं, भाई का भाभी को पहली राखी इसने बांधी है, मैं वहाँ थी साथ में, पहली भगी भी भाभी के, भाभी के पहली राखी उसके बांधी जब वो अच्छी थी। रुक भाभी, अच्छी थी तो वो पहली राखी उसको क्यों बांधी, मेरे को बांधती ना पहली राखी, वो अच्छी थी। हाँ, और भाभी को गले क्यों लगती, वो मेरे को जला के गले लग रही है। हाँ, हिंदू धर्म तो वो समझती ना, पहली भाभी मेरी ये है। जब तक आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, फिर उसके बाद दूसरी शादी तो लीगल ही नहीं है। हाँ, तो उसने मेला हाँ के सजा नहीं दे सकते, तुम भी रहो वो भी रही, तो भी मैं 2 बार जाके। ये हिंदू धर्म में तो मैंने जहाँ तक देखा है, पढ़ा है, जब तक पहली पत्नी का डिवोर्स नहीं होता है दूसरी पत्नी नहीं ला सकते, वो हो ही नहीं सकता। तो जज ने बोला है कि दोनों रह सकते हो, दोनों रहो, तो मैं 2 बार जाके आई, तो मेरे को उसको बहुत मराई, तो मैंने थाने में गई, वहाँ चंबूर का थाना है, मुझे बहुत मारपीट की उसने। कैसी स्थिति आपके ससुराल की, वहाँ पर कैसे लोग हैं, कितने पैसे वाले हैं? बहुत पैसे वाले, गरीब गरीब कोई नहीं है, बड़े बड़े 3-3, 4-4 लाख के फ्लैट ले रखे उन लोगों ने, तो कैसे गरीब है, गरीब तो हम है। देखिए मीरा रोड में मीरा 3 करोड़ का, एक 4 करोड़ का है और एक 2 करोड़ का है। ये वो राजा सन शान पिंकी महादेव। अच्छा, आप ये कह रहे हैं बड़े बड़े कलाकारों के साथ शो करते हैं आपके ससुराल वाले और पैसे वाले हैं, उसके बावजूद आपको घर से निकाल दिया गया। आज आप अपने मायके में पड़े हैं। अब जो मामला है वो ये है कि आपको लेकर महादेव, अब मामला ये है कि आपको लेके जाएंगे, तब उनकी बहन को अपना अकेली को है ना घर से निकाल दिया उन लोगों ने मारपीट करके। डीजे चेतस के साथ भी शो करता है, बड़े बड़े तीनों भाई करते हैं, अनिल, जीतू और सुनील। अब मैं सिर्फ एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे कर रही हूँ कि सवाल ये है मेरा, आप जवाब दीजिए। आपको उनके माता पिता आकर लेकर जाएं, भाई लेकर जाएं, तब आप दूसरी पत्नी बनकर भी रहने को तैयार हैं? पहले उनको छोड़ो, जब रहना चाहती 2 बार साथ रह के आई हूँ मैं, उसने मराया, मुझे चुगली लगाई, ससुर वाले किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे सास ससुर जेठ अनिल जीतू ने अकेली को निकाल दिया टिकट बना के, और मुझे अकेली में आई रोती रोती। तो जो गाड़ी में थे बेचारे वो मेरा साथ दे रहे थे, मैं रो रही थी कि बेटा रो मत, हमारे साथ रहे। घर वाले पूरी रात नहीं सोए मेरे, जग रहे थे, ऐसे परेशान हो गए। तो 2 जने आए वहाँ स्टेशन पे खड़े रहिए, मेरा सामान लिए, जब मुझे तसल्ली आई। मामा का नाम क्या है आपके? किशोर भट्ट, हंसराज भट्ट। देखिए, हंसराज भट्ट की पत्नी अनीता ने ये बात, अपने आरोप लगाए, उन्होंने सारी चीजें रखी, हर एक बात जो बताई जेठ की, कि जिस तरीके से मेरे जेठ ने मुझे धक्का दिया, ये किया, वो किया, और सारा जो मामला है वो वीडियो में आपने देख लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, सेम मामला जो है इनकी भांजी के साथ हुआ पहले, वो सारा मामला अनीता जो हमें बता रही है उसके साथ भी हुआ। आखिरकार यहाँ पर 2 बेटियों का सवाल है, और मैं उन पुरुषों से कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो अनीता के भाई से, कि कैसे पुरुष हैं आप, पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी कर ली आपने। हिंदू धर्म में, हालांकि हिंदू धर्म में एक पत्नी
के रहते आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते। लेकिन कैसा कानून है, कैसी व्यवस्था है, कैसा जज है जिसने इस तरीके का राय दिया कि आप भी रह सकते हैं। आज सेम अनीता के साथ हो रहा है। अब देखना यह है कि कितना कानून व्यवस्था इस पर साथ देगी। और अब जो अंतिम बात है वो ये है कि यहाँ से किशोर जी की भांजी जाएगी, तब अनीता को अपनाया जाएगा। हालांकि ऐसी कई चतुर महिलाएं हैं, देखिए माफ कीजिएगा, कई महिलाएं मुझे गालियां भी दे सकती हैं, ऐसी कई चतुर महिलाएं हैं जो कानून व्यवस्था का गलत इस्तेमाल करती हैं। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में कहा था आज कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो कानून व्यवस्था से वंचित हैं, उनके साथ नाइंसाफियां हो रही हैं। उसी तरीके की आज ये महिला है, इनका नाम क्या नाम है आपका? राधा। उसी तरीका से आज अनीता है। ये दो महिलाएं हैं जिनके पुरुष आज जिस तरीके से अनीता के भाई ने जो गलती की है वही आज कहीं ना कहीं अनीता के पति करना चाह रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों? आज अगर कानून व्यवस्था ठीक होगी, कानून चाहेगा, तो शायद आज ये दो घर बच सकते हैं। देखिए इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।